भारतीय सिनेमा में आपने कई फिल्में देखी होंगी जो घर जमाइयों पर बनी है या फिर उन दामादों पर बनी है जो अपने सास के घर में आकर रह रहे हैं। और आपको बता दें कि कई ऐसी फिल्में और देखी और सुनी होंगी जहां पर कई अनेक अनोखी परंपराएं देखने को मिलती हैं, कई प्रथाएं होती हैं जो इतिहास बनाने लगती हैं। और अब आपको बता दें कि एक गांव ऐसा है जहां पर 3 पीढ़ियों से इस गांव में लड़कियों की शादी में दूल्हे विदा होकर घर दामाद बनते हैं और यहीं पर रहकर बस जाते हैं। कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील के दामादनपुरवा गांव का यह मामला है, जहां पर इस गांव का नाम ही महज इस वजह से पड़ गया कि यहां जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो दुल्हन विदा न होकर यहां दूल्हा बनकर जो लड़का होता है वही अपने घर से विदा होकर फेरे लेता है और फिर यहीं आकर बस जाता है। आपको बताते चलें कि अब ये दूल्हा अपना पूरा ही जीवन जमाई बनकर बिताता है, जिसके बाद लड़की के घर में ये घर दामाद कुछ दिन रहता है और फिर लड़की के घर वाले अपने जमाई को पक्का मकान और जमीन देते हैं। जीवन यापन करने के लिए उसे ये तोहफा दिया जाता है, जिससे कि उसकी लड़की अपने घर वालों के पास पूरी उम्र रह सके और दामाद घर जमाई बन जाता है। और इस गांव में ये प्रथा पिछले 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। आपको बता दें कि अब ये प्रथा बनकर परंपरा बन गई है। यहाँ पर ये सरियापुर गांव का मजरा लगता था और यहाँ पर सबसे पहले सन 1970 में यहाँ पर बेटी की शादी हुई थी राज रानी नाम से। तो उनके जो पति देव थे सांवरे कटेरिया, वो यहाँ पर आकर रहने लगे थे और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो उनको गांव समाज के पट्टे की जमीन पे उसर में उनको जगह दे दी गई थी, तो उन्होंने अपना घर बना लिया। उसके बाद और लड़कियों की शादी हुई तो धीरे धीरे दामाद आकर यहीं पर बसने लगे। सबसे बड़ा कारण था आर्थिक स्थिति अच्छी ना होना। यहाँ पर माँ बाप उनका सपोर्ट करते थे और उसके बाद जब दामादों की संख्या बढ़ने लगी तो ये पुरवा लगता था, तो दामादों की संख्या की वजह से उसे दामाद नाम से जोड़ दिया गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो दामादन का पुरवा नाम पड़ गया इस गाँव।